बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक अमीर ताजिर रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियां रीमा और सीमा लालची और खुदगर्ज थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी ब्यूटी नेक दिल और मोहब्बत से भरी हुई थी। एक दिन ताजिर घर में दाखिल हुआ तो उसका चेहरा जर्द था। रीमा ने पूछा, डैडी, क्या हुआ? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटा, बहुत बुरी खबर है। समंदर में तूफान आया और हमारे सारे जहाज डूब गए। हमने सब कुछ खो दिया। क्या मतलब सब कुछ? हमारा पैसा, हमारा माल, सब? हाँ बेटा, सब। बस ये घर बचा है जिसमें हम रहते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। अब हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हाँ, और हमारी सहेलियां क्या सोचेंगी? हम तो उनके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ब्यूटी खामोशी से उठ बाप के पास आई और उसका हाथ थाम लिया। डैडी, आप फिक्र मत करें, हम सब मिलकर मुश्किल से निकलेंगे। जब तक हाथ पांव सलामत हैं, काम चलता रहेगा। तुम हो तो सब ठीक है बेटा। रीमा और सीमा कोने में बैठकर सरगोशियां करती रहीं और घर का सारा काम ब्यूटी ने खामोशी से संभाल लिया। कुछ हफ्ते बाद ताजिर को खबर मिली कि उसका एक जहाज साहिल पर आ गया है। वो खुश हो गया और सफर की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने बेटियों को बुलाया और पूछा, बेटियों, मैं वापसी पर तुम्हारे लिए क्या लाऊं? डैडी, मेरे लिए सोने के जेवरात लाना, हार, ब्रेसलेट और कानों की बालियां भी। और मेरे लिए महंगे कपड़े और अच्छे जूते लाना, बिल्कुल नए फैशन के। ताजिर मुस्कुराया और ब्यूटी की तरफ मुड़ा। और तुम बेटा, तुम क्या चाहती हो? डैडी, बस एक ताज़ा गुलाब ले आना मेरे लिए, बस यही काफ़ी है। ठीक है बेटा, तुम्हारा गुलाब जरूर लाऊंगा। फिर वो सफर पर निकल गया। जब ताजिर जहाज तक पहुंचा तो दिल डूब गया। जहाज खाली था, कोई सामान नहीं था और जहाज भी किसी काम का ना था। उदास और थका हुआ वो वापस चल पड़ा। वापसी पर रात पड़ गई और वो एक घने जंगल में गुम हो गया। चारों तरफ घप अंधेरा था, बर्फ गिर रही थी और ठंडी हवा हड्डियों में उतर रही थी। क्या होगा? ना कोई रास्ता सूझता है, ना कोई घर नजर आता है। अगर रात यहीं गुजारी तो सर्दी में जान चली जाएगी। तभी दरख्तों के पार एक रोशनी नजर आई। ताजिर ने हैरत से कहा, ये क्या है? कोई घर लगता है। वो रोशनी की तरफ चल पड़ा। करीब आया तो एक शानदार किला सामने था। वो अंदर दाखिल हुआ और बोला, कोई है? कोई घर में है? कोई जवाब ना आया, लेकिन मेज पर गर्म खाना सजा था। कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे मदद चाहिए। फिर भी कोई जवाब ना आया। आखिर थकान और भूख ने मजबूर किया तो उसने खाना खाया और सो गया। सुबह उठा तो ताज़ा कपड़े रखे थे और मेज पर नाश्ता तैयार था। ताजिर ने हैरत से कहा, ये कौन है जो इतनी मेहमान नवाजी कर रहा है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जरूर शुक्रिया कहता। ये कोई परियों का घर ही होगा। किले से निकलते वक्त ताजिर की नजर बाग में खुले ताज़ा गुलाबों पर पड़ी। उसे ब्यूटी याद आई। बड़ी बेटियों के लिए तो कुछ न ला सका, कम से कम ब्यूटी की ये छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, जमीन कांपी, आंधी चली और दरख्तों से एक खौफनाक दरिंदा निकला। तुमने मेरा गुलाब क्यों तोड़ा? मैंने तुम्हें खाना दिया, रात गुजारने की जगह दी, कपड़े दिए और तुमने मेरे साथ ये किया। मुझे माफ कर दें, मैंने गलती की। मैं नहीं जानता था कि ये आपका बाग है। ये पूरा किला मेरा है और ये बाग भी। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरी 3 बेटियां हैं घर में, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे छोड़ दें। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से कोई अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने आए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जाओ और सोच कर बताओ। ताजिर
फिर भारी दिल के साथ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर ताजिर ने सबको सब कुछ बताया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उस खौफनाक जानवर के साथ नहीं रह सकती। मैं भी नहीं। डैडी, आप कोई और रास्ता सोचें। ब्यूटी ने बाप को गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उठी और बाप का हाथ थामते हुए बोली, डैडी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही गुलाब मांगा था। मैं जाऊंगी। नहीं बेटा, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें इस दरिंदे के पास नहीं भेज सकता। डैडी, सुने मुझे। आपने मेरी खातिर गुलाब तोड़ा था, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं अपनी मर्जी से जाऊंगी। बेटा तुम ना जाओ, मैं खुद जाकर उस दरिंदे से बात करूंगा। डैडी, आप फिक्र न करें। अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। बाप ब्यूटी को किले ले गया। अंदर पहुंचे तो वही रोशनी, वही सन्नाटा। उसी वक्त दरिंदा आया। ब्यूटी ने देखा तो सांस रुक गई। इतना खौफनाक चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। क्या तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो? किसी ने मजबूर तो नहीं किया? हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तुम्हारे वालिद कल सुबह वापस चले जाएंगे। ताजिर ने ब्यूटी को गले लगाया। बेटा मुझे माफ कर दो। डैडी, आप ठीक रहें, बस यही काफ़ी है। आप घर जाएं और ख्याल रखें अपना। अगली सुबह बाप चला गया और ब्यूटी अकेली रह गई। एक दिन वो किले में घूमते घूमते एक दरवाजे के पास पहुंची, जो गुलाबों से सजा हुआ था। ब्यूटी ने हैरत से कहा, ये क्या है? ये दरवाज़ा तो बहुत खूबसूरत है। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक शानदार कमरा था, किताबों से भरा, खुशबूदार फूलों से महकता, मौसीकी के आलात से सजा। जो शख्स इतनी मोहब्बत से ये कमरा सजा सकता है, वो दिल का बुरा नहीं हो सकता। उसने एक किताब उठाई तो उस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, मैडम, आपकी मर्जी मेरा हुक्म है। ब्यूटी ने सोचा और आहिस्ता से बोली, काश मैं डैडी को देख सकती। इसी लम्हे आईने में उसके बाप का चेहरा नजर आया। वो घर पर ठीक था। डैडी, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। इस रात खाने पर दरिंदा आया और बोला, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? ये आपका किला है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या तुम यहाँ ठीक हो? कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? हाँ, लेकिन आपकी बातों में नरमी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर चुपचाप चला गया। हर रात दरिंदा खाने पर आता, ब्यूटी से बातें करता, उसका ख्याल रखता। एक रात ब्यूटी ने कहा, आज मैंने वो किताब पढ़ी जो आपने कमरे में रखी थी। बहुत अच्छी थी। सच में? कौन सी किताब? वो कहानियों वाली। वो मेरी पसंदीदा है। अगर तुम चाहो तो मैं और किताबें ला सकता हूँ। शुक्रिया, मुझे अच्छा लगेगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। ब्यूटी के दिल से डर कम होता गया और दरिंदे की अच्छाइयाँ नजर आने लगी। एक रात ब्यूटी ने खुद से कहा, काश ये थोड़ा खूबसूरत होता। दिल का तो बहुत अच्छा है। एक दिन ब्यूटी ने आईने में अपने बाप को बीमार देखा। वो फौरन दरिंदे के पास गई। मेरे डैडी बीमार हैं, क्या मैं उन्हें देखने जा सकती हूँ? तुम जा सकती हो, लेकिन क्या तुम वापस आओगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। अगर तुम ना आई तो मैं लम से मर जाऊंगा ब्यूटी। मैं आऊंगी, आप फिक्र ना करें। दरिंदे ने एक अंगूठी दी और बोला, रात को सोते वक्त उसे उतार देना। सुबह सीधी किले में आँख खुलेगी। ब्यूटी ने अंगूठी पहन ली। अगली सुबह वो अपने घर में थी। बाप ने बेटी को देखा तो बीमारी आदि वैसे ही उड़ गई। बेटा तुम आ गई, अल्लाह का शुक्र है। डैडी, आप कैसे हैं? मुझे आईने में आप बीमार नजर आए थे। बस थोड़ी तबीयत खराब थी, अब ठीक हूँ। तुम आ गई ना, बस यही दवा है। दोपहर को रीमा और सीमा भी आ गईं। ब्यूटी को खुश और सेहतमंद देखकर उनके दिलों में जलन हुई। ये वहाँ खुश है, उसे तकलीफ होनी चाहिए थी। हम उसे रोक लेते हैं 1 हफ्ते से ज्यादा। अगर ये वक्त पर ना गई तो वो जानवर नाराज हो जाएगा।
फिर दोनों बहनें ब्यूटी के पास गईं। ब्यूटी बहन, हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी। प्लीज अभी मत जाओ। हाँ बहन, डैडी भी अभी ठीक नहीं है, थोड़े दिन और रुको। ठीक है, कुछ दिन और रह लेती हूँ। इस तरह 1 हफ्ता फिर 2 हफ्ते गुजर गए और ब्यूटी को याद ही ना रहा कि किले में उसका इंतजार हो रहा है। एक रात ब्यूटी ने ख्वाब देखा कि दरिंदा बाग में पड़ा है, कमजोर, आंखें बंद, सांस मुश्किल से आ रही है। ब्यूटी घबरा कर बेदार हुई। इसी लम्हे उसने अंगूठी उतारी और आंख लग गई। सुबह आंख खुली तो वो किले में थी। वो दौड़ती हुई बाग में गई और दरिंदे को वहीं पाया, बिल्कुल वैसा जैसा ख्वाब में देखा था। ब्यूटी ने घुटने टेक कर कहा, बेस्ट, मैं आ गई। आंखें खोलो, मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई। दरिंदे ने आहिस्ता से आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोला, ब्यूटी, तुम आ गई। मुझे लगा था अब कभी नहीं आओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ हूँ आपके साथ। क्या तुम सच में मेरे पास रहना चाहती हो? हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आपका चेहरा जैसा भी हो, आपका दिल अच्छा है और यही मेरे लिए काफी है। इसी लम्हे एक रोशनी चमकी, दरिंदा गायब हो गया और उसकी जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। नौजवान ने कहा, ब्यूटी, मैं एक शहजादा हूँ। एक जादूगरनी ने मुझ पर जादू किया था कि जब तक कोई मुझे मेरी असल हालत में कबूल ना करे, मैं दरिंदा ही रहूंगा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। तो क्या ये सब सच है? हाँ, और तुम्हारी मोहब्बत सबसे सच्ची है। मैंने तो पहले ही कहा था कि दिल अच्छा हो तो चेहरा खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। और इस तरह ब्यूटी और शहजादे ने मिलकर एक खुशगवार जिंदगी शुरू की, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वो होती है जो चेहरा नहीं, दिल देखती है।